तब लगी जानी कछु कैसी बहोरी, फिरी पछिते सी अंत भागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी माता से, और मुझसे बोलना भी मत। अरे अभागिनी, फिर तो अंत में पछताएगी। जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही, नहीं गाय जैसे राम जी बिल्कुल सीधे हैं और उनको तू वनवास भेज रही है। परे हुराऊ कई कोटि विधि, खाए करसी निदान, कपट सयानी ने कहती कछु, जागति मनऊ मसानु, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा जा और यह कहते कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। पृथ्वी पर गिर पड़े, उनसे देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, अर्थात शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र की सिद्धि कर रही हो। इस प्रकार से वो जगी रही और शांत रही, कुछ भी नहीं कहा। रामे रामे रटे विकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू, हृदय मनावे भोर जनी होई, राम जाई कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो, यानी उसके पंख काट दिए जाएं तो पक्षी विकल हो जाता है, तड़पता है, ऐसे ही राजा तड़प रहे हैं। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात नहीं कहे। उदाऊ करऊ जनी रवि रघुकुल गुर, अवध विलोकी सूल होई उर, भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभे अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। सुबह जैसे योगा समाचार सुनेंगे तो अयोध्यावासी नगर निवासी सब बेहाल हो जाएंगे, रोएंगे तड़पेंगे। हाँ, तो तू उगे ही मत, सूर्य भगवान से कह रहे हैं। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। बिले बतन पई भयउ बिनु सारा, बीना बेनु सांख्य धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं, यानी अशुभ में कोई शुभ वो होवे और शुभ में कोई अशुभ हो तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, तो उनको वो जो गाने बजाने हैं वो सब बाण जैसे, तीर जैसे लगते हैं। क्या है जी, जो कवि कहते एक ये पढ़ में जो कुछ हो रहा है ना, जो अच्छा हो रहा है, ये सत्य है और वही रामायण। जो हो रहा था ना ये अच्छा ही हो रहा है, बुरा नहीं होता है। ईश्वर अच्छा ही करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने सर्वश्रेष्ठ माँ कैकेयी को ही माना। क्यों माना है कि वो ऐसा नहीं करती तो रामायण चलती ना, वो व्यवस्था ही ऐसी। चलो शत्रुओं का नाश मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निज नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साहू छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण।
सत्यवती जब आभूषणों को खोल लेती है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। सबको सौरभ सुबह कोएगा राम जी का। द्वार भीर सेवक सचिव कहि उदित रवि देखी, जागे अजहु न अवधपति, कारण कवनु विशेष, सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे, अभी तक नहीं आए। पछिले पैर भूप निधि जागा, आजु हमई बड़ अचरचु लागा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कि जई काजु रजाय सुबाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। और क्या क्या काम करना है। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। सुनसान बुराई छिपी ना रहे ना, ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे कोने उतरु देई, गए जेहि भवन भूप के, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयहु सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे भी सूख गए, वो भी आश्चर्य में पड़ गए। सोच विकल विवरण मही परेहु, मानहु कमल मूल परिहरेहु, सचिव सभी ते सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर अर्थात जड़ से उखाड़ दिया हो और मुरझा गया हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, परीन राजई नींद निसी, हेतु जान जगदीश, राम राम रटि घोर किए, कहने मरहु महीसु, सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्हें राम राम रटकर सवेरा कर दिया। रात से ही राम राम रट रहे हैं, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते, राम को ही बतलाएंगे। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे आई, चले हूँ सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली की कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, केकई जी कही सुमंत्र जी से, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी नहीं कुछ कुचाल चली है। सोच विकल मग पर ही न पाऊ, राम ही बोली कही कराऊ, उर धरि धीरज गयहु दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। तो आप ये जैसे
जैसे विश्राम पर रुको या नहीं, दोहे पे विश्राम तो बहुत लंबा हो जाता है, दोहे पे रुक जाते हैं। तो ये आपकी भक्ति अच्छी है, बजाय इधर उधर बैठना। तो सुबह भी ये तो बहुत नहीं, सुबह बताएंगे हमने सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता, सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनके मन मारे देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गए जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई, राम कुभाति सचिव संग जाई, देखी लोग जैते विल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से यानी बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ था विषाद कर रहे हैं कि ऐसे क्या बात होगी, राम जी सुमंत्र के साथ जा रहे हैं। जाय देखे रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु, सहमी परे उलखी सिंगनी, मनहु वृद्ध गजराज, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनीन भुअंगु, सरु से समीप देख के माधव करी गनिले। राजा के होठ सूख रहे हैं और सांस नहीं चल रहा है, मानो मणि के बिना शाप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। प्रसाद है तो अपना मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं। करुणामय मृदुरा में सुभाऊ, प्रथम देख दुख सुना न काहू, तदपि धीर धरि समहु विचारी, पूछी मधुर वचन में दारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता केकई से पूछा, वोई कहूँ मातु तात दुखी कारण, करहि जतन जेहि होई निवारण, सुनहु राम सबु कारण एहू, राजई तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो सके, वह यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहन मोहि दोई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सोहाना, सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत वचनुत, संकट परेहु नरेशु, सकउत आयसु धरऊ सिर, मेटहु कठिन कलेशु, सभी
करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा श्रोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निर्धार के बैठी के ही कटुवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर श्रम कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मनो राजा ही कोमल निशाने के समाने राजा पे निशाना लगाना है। जानू कठोर पनु धरे शरीरु, शिखाई धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे सार समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हैं। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी अर्थात पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। ऐसे पुत्र बहुत कम है। मुनि गण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेई में पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति, यानी तुम्हारी भी आज्ञा ही समझो तो मैं जरूर वन को जाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान